ओके एवरीवन, तो इस वीडियो में हम राजस्थान संस्कृति के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है वाद्य यंत्र को पूरा कंप्लीट 45 क्वेश्चन के माध्यम से कवर अप करने वाले हैं। इसमें ना सिर्फ हम क्वेश्चन को टिक करते हुए आगे बढ़ेंगे बल्कि उनकी पूर्ण व्याख्या भी देखेंगे ताकि उस टॉपिक से किसी भी तरह का क्वेश्चन आए तो हम उसको सॉल्व कर पाए। अभी आरपीएससी और आरएसएसबी का जो न्यू पैटर्न चल रहा है, कथन वाला, कथन कारण वाला और सही कथन का चयन कीजिए, गलत कथन का चयन कीजिए, एग्जैक्टली यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। अभी स्क्रीन पर आप जो क्वेश्चन देख रहे हो वो भी एग्जैक्टली वही है, सेम ऐसा ही क्वेश्चन इस टॉपिक से देखने को मिलेगा। ठीक है। और मैं हर टॉपिक को पीवाईक्यू के माध्यम से पूरा कंप्लीट कवर अप करवाता हूँ और इसमें मैं ये भी डिस्कस करता हूँ कि उस टॉपिक से किस तरह का क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, ताकि अपन को याद रहे। अब प्लस कैसे भी तरह का क्वेश्चन बन जाए अपन उसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? जब हमने उसकी थ्योरी पढ़ रखी हो। ठीक है, तो अपन सारी वीडियो में क्वेश्चंस तो करते ही है, प्लस उनकी व्याख्या भी देखते हैं जिससे हम हमारा क्वेश्चन जो है किसी भी तरह से एग्जाम में बाहर नहीं जाए। ठीक है। और इससे पहले भी मैं टॉप 50 क्वेश्चन के माध्यम से राजस्थान के एकीकरण के टॉपिक को करवा चुका हूं, तो आप इस वीडियो को भी जरूर देखना, है ना। और ऐसे ही मैं बहुत सारे टॉपिक करवा चुका हूं जो कि राजस्थान हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इंग्लिश से संबंधित है, तो चैनल पर विजिट करके उन वीडियोस को जरूर देखना, है ना। ये जो टॉपिक है वो राजस्थान के सभी एग्जाम्स के लिए कॉमन टॉपिक है और हर एग्जाम में इनमें से एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को, जो कि है वाद्य यंत्र। और ये पार्ट 1 है जिसमें अपन 23 क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। इसके बाद पार्ट 2 आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा कथन कमायचा के बारे में असत्य है, यानी अपन को असत्य कथन का चयन करना है। सबसे पहले एग्जाम हॉल में जाकर आप एक चीज करा करो, जब भी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें सत्य और असत्य पूछा हो तो सबसे पहले उसके नीचे अंडरलाइन करा करो ताकि हमको याद रहे, क्योंकि उधर इतना प्रेशर, एग्जाम हॉल में इतना प्रेशर रहता है कि जहाँ सत्य पूछा है तो हम असत्य ढूंढने लग जाते हैं और असत्य पूछा हो तो सत्य ढूंढने लग जाते हैं। ये प्रेशर रहता ही है उधर, तो सबसे पहले इस पर अंडरलाइन कर लेने का ताकि अपन को याद रहे। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या पूछा गया है। असत्य कथन अपन को ढूंढना है। तो पहला कथन है अपना, कमायचा मांगणियर समुदाय के द्वारा बहुतायत से प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल सही बात है। कमायचा जो है वो मांगणियर जाति द्वारा बजाया जाता है, जो कि ये मांगणियर का रहते हैं, तो ये हमारे पश्चिम राजस्थान में रहते हैं, ना। पश्चिम राजस्थान यानी वेस्ट राजस्थान में रहते हैं मांगणियर। ठीक है। उसके बाद ये लकड़ी के एकल टुकड़े से बनाया जाता है। एकल टुकड़े का मतलब है ये पूरा लकड़ी का एक ही टुकड़ा होता है। बिल्कुल सही बात है, ये आम की लकड़ी का एक ही टुकड़ा होता है जिससे कमायचा बनाया जाता है। सॉरी, इसमें 3 मुख्य तंतु बकरी के हाथ से बनाए जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। 3 जो तंतु यानी तार होते हैं वो बकरे के हाथ से बनाए जाते हैं। और टोटल इसमें कितने तार होते हैं? 17 तार होते हैं। कितने तार होते हैं? 17 तार होते हैं। और ये तार भी याद रखने पड़ेंगे भाई साहब, क्योंकि इससे तार से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें कितने तार होते हैं, है ना। तो ये है इसके बारे में। उसके बाद फोर्थ कथन है, कमायचा को वायलन का अग्रगामी माना जाता है। तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा और अपना असत्य कथन भी यही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आपने पूरी अच्छी तरह से समझ लिया होगा। चलिए अब इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं ताकि और अच्छे से याद हो जाए अपन को ये चीज़। प्लस ये जो मैं व्याख्या करवा रहा हूँ ना, तो इससे इसको पढ़कर आपके पास जो भी पीवाईक्यू की बुक हो इसको उससे मिला लेना, आपको क्वेश्चन इसमें से देखने को मिलेंगे। ठीक है। और इक्का दुक्का जो क्वेश्चन बाहर होता है तो वो तो सभी लोगों के लिए बाहर होता है, कोई अपने स्पेशल नहीं है उसमें। दूसरी चीज़ ये है कि वीडियो को पॉज करके थ्योरी जरूर पढ़ना, क्योंकि जब थ्योरी हमको याद होगी ना तो हमारे सामने कैसे भी तरह का क्वेश्चन आ जाए हम उसको टैकल कर लेंगे। ठीक है। चलिए अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। कमायचा तत्ववाद्य यंत्र होता है जो कि सारंगी की तरह होता है। अब सारंगी में कितने तार होते हैं? तो सारंगी में 27 तार होते हैं, याद रखना। की तरह होता है, जिसकी चौड़ाई 1.5 फुट होती है। वह तबली गोल होती है। इसे आम के पेड़ की एक ही लकड़ी का उपयोग में ली जाती है। मैंने आपको ऊपर बताया ही था ऑप्शन के जरिए कि भाई इसको एक ही लकड़ी से बनाया जाता है, सिंगल लकड़ी होती है इसमें, जिसमें कोई भी जॉइंट नहीं होता। ठीक है। इसमें कुल 17 तार होते हैं जो कि मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ, और ये चीज़ आपको याद रखनी है। जिसमें मुख्य 3 तार बकरी के हाथ से बनाए जाते हैं, यही था अपना तीसरा पॉइंट उसमें। और शेष जो 14 तार होते हैं वो पीतल या लोहे से बने होते हैं। इसे बजाने में उपयोग ली जाने वाली गज की तारें घोड़े की पूंछ से बनाई जाती है। ये लाइन भी आपको याद रखनी है, क्योंकि वो कथन कारण देगा ना तो कुछ भी दे देगा उसमें, कथन वालों में से कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन गलत है ना। इसे जैसलमेर और बाड़मेर जिले में यानी पश्चिमी राजस्थान की मांगणियार जाति बजाती है। ठीक है। तो इस वीडियो को पॉज करके इसको वापस एक बार पढ़ना, एक बार हम रिकॉल कर लेते क्या क्या याद रखना है। कि भाई ये सारंगी की तरह होता है, दूसरा ये तत्वाद्य यंत्र होता है, तीसरा इसमें आम के पेड़ की एकल लकड़ी यूज की जाती है जिसमें कोई भी जॉइंट नहीं होता। चौथी चीज कि इसमें 17 तार होते हैं जिसमें से 3 तार जो है बकरे के हाथ से बनाए जाते हैं और 14 तार जो है वो पीतल यानी लोहे के बने होते हैं। पांचवी चीज याद रखनी है कि इसमें जो उपयोग, इसको बजाने के लिए उपयोग में ली जाने वाली जो गज है उसके तारे जो है घोड़े की पूंछ से बनाई जाती है। प्लस
छठी या सातवीं चीज़ हमको याद रखनी है कि ये मंगणियार जाति बनाती है और मंगणियार जाति कहाँ निवास करती है, पश्चिमी राजस्थान यानी जैसलमेर बाड़मेर साइड। ठीक है, तो आपको अच्छी तरह से ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब इसमें कैसे भी तरह का क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा ना, आप इसको सॉल्व कर लोगे। ठीक है, चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, निम्नलिखित में से कौन सा सुशिर वाद्य यंत्र नहीं है। अब सुशिर वाद्य यंत्र कौन से होते हैं, जो फूक मारकर बजाए जाते हैं वो सुशिर वाद्य यंत्र होते हैं। ठीक है, अब ये देखो इसके ऑप्शन देखो, यही है बिल्कुल नया पैटर्न यही है। इसी तरह का क्वेश्चन आपको देखने में को मिलेगा, या तो ये वाला देखने को मिलेगा, या फिर इसमें कथन पूछा जाएगा और 4 कथन दे देंगे और पूछेगा इसमें कौन सा कथन असत्य है, या फिर पूछेगा कौन से कथन, सही कथनों का चयन कीजिए। तो सही कथनों का चयन कीजिए ना, उसमें ऐसे ऑप्शन देगा केवल ए बी, या फिर ए बी सी, या बी सी, ऐसे क्वेश्चन दे देगा, वो ऐसे ऑप्शन दे देगा, तो अपन को ज़्यादा कंफ्यूजन होगा। इसलिए इसको सॉल्व करने का तरीका एक ही है कि अपन ने थ्योरी पढ़ रखी हो, है ना, इसलिए अपन क्वेश्चन के साथ इसकी व्याख्या भी देख रहे हैं, ताकि क्वेश्चन कैसे भी तरह का आए अपन उसको सॉल्व कर पाए। चलिए, सुशिर वाद्य यंत्र नहीं है। सुशिर वाद्य यंत्र मैं बता चुका हूँ, जो फूक मारकर बजाया जाता है। ठीक है, फूक मारकर जो बजाया जाता है उसको सुशिर वाद्य यंत्र बोलते हैं। ठीक है, तो सुरनाई जो है वो हमारा सुशिर वाद्य यंत्र होता है, बिल्कुल है। अलगोजा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अलगोजा, क्योंकि ये हमारा राज्य वाद्य यंत्र है, राज्य वाद्य यंत्र है अलगोजा, राज्य वाद्य यंत्र है ना, अलगोजा जो है वो राज्य वाद्य यंत्र है। और ये बांसुरी की तरह होता है, मतलब बांसुरी जो होती है ना अपनी सिंगल होती है, सिंगल बजाते हैं, लेकिन इसको पेयर्स में बजाया जाता है, यानी दो होती है और उसको फूक मारकर बजाया जाता है, अलगोजा ये होता है। और हमारा राज्य वाद्य यंत्र होता है ये नागफणी, इसको भी जो है फूक मारकर बजाया जाता है। लेकिन कमायचा तो अपन ऊपर ही देख के आए, जो कि भाई तार वाला होता है, ये तो तत्वाद्य यंत्र है, यानी जिसमें तार होते हैं वो तत्वाद्य यंत्र होता है। तो कमायचा तो तत्वाद्य यंत्र है जिसको मांगणियार बजाते हैं, तो ये इसमें गलत हो जाएगा। तो कौन सा सही हो जाएगा, 1 2 3, है ना, 1 2 3 इसमें सही हो जाएगा। अच्छा, इसमें नहीं पूछा है कौन सा सुशिर वाद्य यंत्र नहीं है, तो इसमें केवल 4 यानी ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, है ना। ये अंडरलाइन करना जरूरी है, नहीं पूछ रहा है हाँ पूछ रहा है, तो ये अपन को चीज़ याद रहती नहीं है एग्जाम में, है ना, तो ध्यान रखना, है ना। तो 4 अपना कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, और केवल 4, यानी कमायचा जो है वो एक सुशिर वाद्य यंत्र नहीं है, एक तत्व वाद्य यंत्र है। एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हो कि सुशिर वाद्य यंत्र क्या होते हैं। वे वाद्य में इस वाद्य में फूक से बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र शामिल किए जाते हैं। मैं आपको बता चुका हूँ, जिसमें फूक मारकर बजाया जाता है वो सुशिर वाद्य यंत्र होते हैं, और तार वाले तत्वाद्य यंत्र होते हैं। जो निम्नलिखित है, जैसे सतारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सतारा, पूंगी, अलगोजा, शहनाई, मशक, नड, मोरचंग, बाकिया, बंसी, बेली, मुरली, शंख, सिंगी, तरही, करना, नागफणी और सुरनाई आदि। ठीक है, और वीडियो को पॉज करके इन एग्जाम्पल को जरूर पढ़ना, क्योंकि इसमें आपको मिलान करने वाले क्वेश्चन दे सकता है। कैसे, एक तरफ लिख देगा सारे वाद्य यंत्र, जैसे कि तत्व वाद्य यंत्र, सुशिर वाद्य यंत्र, घन वाद्य यंत्र, है ना, और दूसरी तरफ इनके एग्जाम्पल दे देगा और आपसे बोलेगा मिलान करो। तो इस तरह का क्वेश्चन भी बन सकता है। और अपन हर वीडियो में बात करते हैं कि किस टॉपिक से किस तरह का क्वेश्चन बन सकता है नए पैटर्न के अकॉर्डिंग। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, कमायचा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यानी असत्य गलत पूछा अपने इससे कथन। तो पहला कथन, ये एक तत्ववाद्य यंत्र है, ऊपर डिस्कस कर चुके अच्छे से कि जो कमायचा होता है वो तत्ववाद्य यंत्र होता है और मांगणियार इसको बजाते हैं, जो कि पश्चिमी राजस्थान यानी जैसलमेर बाड़मेर साइड रहते हैं। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल सही सत्य है। इसमें 27 तार होते हैं, बिल्कुल गलत है। मैंने बताया था भाई, तार इसमें कितने होते हैं, 17 होते हैं। अपन थ्योरी में ऊपर पढ़ के आ चुके हैं, इसमें कितने तार होते हैं, 17 तार होते हैं। 27 तार किसमें होते हैं, तो 27 तार सबसे पहले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था, 27 तार जो है वो सारंगी में होते हैं। अब आप बोलोगे कि भाई तार भी याद करने पड़ेंगे कि क्या, तो हाँ भाई, इसमें कथन वाले में कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि एग्जामिनर का मेन मोटिव होता है आपको फेल करना। तो वो कोई कुछ भी ऑप्शन डाल सकता है ताकि अपन फेल हो जाए, तो अपन को सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेगी भाई। तो इसमें कितने तार होते हैं, 17 तार होते हैं, ना कि 27। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, इसमें प्रमुख प्रयोगकार मांगणियार होते हैं, अपन पढ़ चुके हैं मांगणियार इनको उपयोग में लेते हैं, यानी इनको बजाते हैं। ये पूर्वी राजस्थान में प्रचलित है, नहीं बिल्कुल गलत है, ये पश्चिमी राजस्थान में प्रचलित है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर दूसरा भी गलत हो जाएगा और चौथा भी गलत हो जाएगा। तो ये इसमें 2 ऑप्शन गलत हुए, इसलिए इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया था। ठीक है, एलडीसी में पूछा गया था, 2014 में पूछा गया। अभी आप रीट लेवल में देख रहे होंगे कि बहुत सारे क्वेश्चन डिलीट हुए, तो ये कोई नई बात नहीं है भाई, ये डिलीट होने की प्रथा 2014 या और इससे पहले भी चली आ रही है, तो तब भी क्वेश्चन डिलीट होते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ये देखो ऐसे में बोल रहा था, एक तरफ अपन को वाद्य मिलान करने वाला क्वेश्चन आ जाएगा, जिसमें अपन को एक तरफ वाद्य यंत्र के नाम दे देंगे और दूसरी तरफ उनका प्रकार दे देंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। इकतारा, जैसा कि इसके नाम में इकतारा, इकतारा मतलब एक तार वाला, इकतारा मतलब एक तार वाला, एक तार वाला वाद्य यंत्र। तो इकतारा
तो इकतारा क्या हो जाएगा, तार वाला हो जाएगा। तो ये इकतारा ए हो जाएगा अपना तत्व वाद्य यंत्र। अलगोजा बहुत पढ़ के आ चुके हैं, अलगोजा जो है अपना राज्य वाद्य यंत्र है और ये बांसुरी की तरह होता है, प्लस इसको सुशीर वाद्य यंत्र होता है, फूक मार कर बजाया जाता है। तो बी का हो जाएगा अपना 3। झांझ, झांझ क्या होता है, झांझ जो है हमारा घन वाद्य यंत्र होता है। घन वाद्य यंत्र क्या होता है, जिनको हम पीट कर चोट लगाकर बजाते हैं, वो होता है घन वाद्य यंत्र। तो झांझ हो जाएगा। और इसका एग्जाम्पल और क्या है, और इसका एग्जाम्पल वो है थाली, जिसको हम बजाते हैं थाली, वो हो जाएगा। और मंजीरे, मंजीरे बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। मंजीरा जो होता है ना, अपन बजाते हैं मंदिर वगैरह में, मंजीरे जोर जोर से बजाते हैं, तो ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा किसका, घन वाद्य यंत्र का। और मांदल जो होती है वो आपके मांदल होती है एक्चुअली, ये और ऊपर पॉइंट भी आएगा। मांदल जो है अवनत वाद्य यंत्र, अवनत वाद्य यंत्र को हम अवनत वाद्य यंत्र को सॉरी हम क्या बोलते हैं, ताल वाद्य यंत्र भी बोलते हैं। अब ये क्या होते हैं, जिनके एक तरफ या दोनों तरफ खाल मंडी होती है, उसको हम बोलते हैं अवनत वाद्य यंत्र। इनको ताल वाद्य यंत्र भी बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ए का 2, बी का 3 और सी का 1, यानी ऑप्शन नंबर इसका 1 सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ध्यान रख लेना, स्टार लगा लेना इस क्वेश्चन को, इसी तरह के पैटर्न पे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में। ठीक है, अब हम पढ़ लेते हैं कि एक्चुअली वाद्य यंत्र 4 प्रकार के होते हैं। पहला मैंने आपको बता दिया, अवनत या ताल वाद्य यंत्र जो चमड़े से मढ़े हुए होते हैं, है ना, मैटर नहीं करता एक तरफ या दोनों तरफ, एक तरफ भी चमड़े से मढ़ी हो सकती है और दोनों तरफ भी चमड़े से मढ़ी हो सकती है। जैसे कि दोनों तरफ कैसे, जैसे अपना ढोल होता है, डमरू होता है, इनके दोनों तरफ चमड़ा होता है ना। वहीं अगर जो ताशा होता है, ये बजाने के लिए ताशा वगैरह, इनमें एक ही तरफ होती है चमड़ा से बचा हुआ। तो क्या है इसका एक्सप्लेनेशन, जिसके एक ही और खोल एक और खाल मड़ी हो, जैसे खंजरी, चंग, डफ, डेरू, धौसा, तासा, कुंडी, गड, गडाड़ी, जिनका घेरा लकड़ी या धातु का हो तथा चमड़ा दोनों ओर मढ़ा हो, है ना। चमड़ा एक तरफ भी हो सकता है और दोनों तरफ भी हो सकता है। अब अपन ने ऊपर जो एग्जांपल देखे, ये इनके चमड़ा एक तरफ मंडा था। अब जो है दोनों तरफ जिनके मंडा हो, मैंने बता चुका हूँ, ढोल, मांदल, डमरू, ढोलक, ढाक, मकर, मृदंग और पखवाज। ये एग्जाम्पल जरूर पढ़ना, अपने एग्जाम में जरूर आ सकते हैं ऐसे एग्जाम्पल, और आएंगे, जिनका ऊपरी भाग खाल से ढका हो तथा कटोरानुमा नीचे का भाग बंद रहता हो। वो यानी ऊपर का ढाक तो ऊपर का जो भाग है वो तो चमड़े से ढका हुआ है, और नीचे का भाग जो है वो कटोरानुमा नीचे से बंद हो, तो वो क्या हो जाएगा, नौबत, नगाड़ा, माठ और दमामा, माटा। ठीक है, तो ये एग्जांपल आप वीडियो को पॉज करके एक बार पढ़ लेना। उसके बाद है तत्व वाद्य यंत्र। कोई कंफ्यूजन नहीं है भाई, तत्व वाद्य यंत्र जिनके तार लगे होते हैं उनको तत्व वाद्य यंत्र बोलते हैं। इसमें क्या होगा, रावण अत्ता मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सारंगी, जंतर, इकतारा, चौतारा, कमायचा, तंदूरा, भपंग, रबाज, रबाब, चिकारा, गुजरी, टकाको, टुकाको, दुकाको सॉरी, और सुरिंदा। ठीक है, तो ये सब है अपने तत्व वाद्य यंत्र। उसके बाद है सुशिर वाद्य यंत्र, बता चुका हूँ, फूक मारकर जो बजाए जाते हैं वो सुशिर वाद्य यंत्र होते हैं, जो कि अपना सतारा। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सतारा नाम इसके पीछे तार है, लेकिन ये है क्या, सुशिर वाद्य यंत्र, यानी फूक मारकर बजाया जाता है। और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया सतारा। ठीक है, उसके बाद है पुंगी, अलगोजा, शहनाई, मशक, नड़, मोरचंग, बांकिया, बैंसी, वेली, मुरली, शंख, सिंगी, तरही, करणा, नागफणी, सुरनाई आदि। ठीक है, चलिए अब देखते हैं घन वाद्य यंत्र। घन वाद्य यंत्र प्रमुख रूप से धातु से निर्मित होते हैं और जिनको चोट मारकर बजाया जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, मंजीरा। मैंने आपको बताया था कि मंजीरा याद रखना, घन वाद्य से अपन मंजीरा याद रखना, झांझ, खड़ताल और घुरलियो, रमजोल, है ना। तो इसको, इस पूरी थ्योरी को एक बार वीडियो पॉज करके वापस पढ़ना, और प्लस आप 2-3 बार मेरी वीडियो भी देखोगे तो जो अपन वॉइस सुनते हैं ना, तो उससे अपन अपन को चीज़ें ज़्यादा अच्छे से याद होती है, प्लस वो अपन को लंबे समय तक भी याद रहती है। ठीक है, तो वीडियो को 2-3 बार देखना ताकि आपको बहुत अच्छी सी चीज़ें याद हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा तत्व वाद्य नहीं है, यानी तार वाला वाद्य यंत्र कौन सा नहीं है। अब भाई, अगर आप इस क्वेश्चन में तुक्का लगाते हो या ये क्वेश्चन आपको ढंग से याद नहीं है, तो आप 99% पॉसिबिलिटी है, 99% पॉसिबिलिटी आप इस क्वेश्चन को गलत कर दोगे। क्यों गलत कर दोगे, क्योंकि इसमें ऑप्शन में सतारा है, जिसके नाम में तार तो है, लेकिन ये तत्व वाद्य यंत्र नहीं है, तो ये ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, है ना। अब अगर ये आपको ये पता नहीं होगा ना, तो बहुत पॉसिबिलिटी आप इस क्वेश्चन को गलत कर दोगे। इसलिए याद रखना, सतारा तत्व वाद्य यंत्र नहीं होता, ये एक सुशीर वाद्य यंत्र होता है जिसे फूक मारकर बजाया जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
एक्सप्लेनेशन देख लो पहले। सतारा सुशिर वाद्य यंत्र यानी बांसुरी, अलगोजा और शहनाई का मिश्रित रूप होता है। इन तीनों का मिक्सचर होता है ये वाद्य यंत्र मुख्य रूप से जैसलमेर और बाड़मेर जिलों में बजाया जाता है। ठीक है, तो सतारा क्या होता है? सुशिर वाद्य यंत्र है, बांसुरी, अलगोजा और शहनाई का मिक्सचर है ये। और ये वाद्य यंत्र कहाँ बजाया जाता है? तो जैसलमेर और बाड़मेर जिले में बजाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ। यह राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र जो है हमारा अलगोजा है, ऑप्शन नंबर 2, और ये बांसुरी की तरह होता है। ये अपन पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अलगोजा राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र है जो कि बांसुरी की तरह होता है। इसका मुंह कलम की तरह कटा होता है, जो अलगोजे के कटे भाग को मुंह में रखकर फूंक के माध्यम से इन्हें बजाया जाता है। फूंक से बजाते हैं तभी तो ये सुशील वाद्य यंत्र है। इनमें 7 अथवा 4 छिद्र होते हैं। अब ये याद रखना, इसमें 7 और 4 छिद्र होते हैं। बांस नली से निर्मित इस सुशील वाद्य के ऊपरी मुख को छीलकर उस पर लकड़ी का गट्टा चिपका दिया जाता है। वादक प्राय 2 अलगोजे एक साथ मुंह में रखकर इसे बांसुरी की तरह बजाता है। मैंने बताया था कि अलगोजा जो होता है वो बांसुरी की तरह होता है, लेकिन एक बांसुरी नहीं होती, दो का पेयर होता है और दोनों को एक साथ में बजाया जाता है। ठीक है, ये वाद्य यंत्र मुख्य रूप से भील और कालबेलिया जनजाति द्वारा बजाया जाता है। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है अलगोजा के बारे में। अब क्योंकि ये अपना राज्य वाद्य यंत्र भी है, तो इसमें से क्वेश्चन पूछे जाने की पॉसिबिलिटी 100% है। ठीक है, तो याद रखना, क्या क्या याद रखना है कि अलगोजा एक तो राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र है, दूसरा ये बांसुरी की तरह होता है, तीसरा ये मुख द्वारा फूंक मारकर बजाया जाता है यानी ये सुशिर वाद्य यंत्र है, चौथा कि इसमें 7 या फिर 4 छेद होते हैं। ठीक है, और बांस से बनता है तो अपन को पता ही है। और अलगोजा जो है वो मुख्य रूप से किसके द्वारा बजाया जाता है? तो कालबेलिया जनजाति और भील जनजाति द्वारा बजाया जाता है। ठीक है, तो ये इसमें कथन कारण में से पूछ सकता है, मोस्ट पॉसिबिलिटी इस क्वेश्चन की पूछे जाने की, तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ना और याद रखना। अलगोजा वाद्य यंत्र, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, अलगोजा वाद्य यंत्र में कितने छेद होते हैं? कॉलेज व्याख्याता में क्वेश्चन पूछा गया है तो अपन ऊपर पढ़ के आए थे, इसमें 4 या 7 छिद्र होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 भी सही हो जाएगा और 7 भी सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 यानी 4 भी सही हो जाएगा और 7 भी सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें 4 अथवा 7 छेद होते हैं इसमें। ठीक है, तो भाई इसमें 2 ऑप्शन सही हो गए थे, तो ये क्वेश्चन भी क्या हो गया था? डिलीट हो गया था भाई साहब। ठीक है, तो मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ, डिलीट होने की प्रथा अभी से नहीं है, यह प्रथा जन्मों जन्मों से चलती भी आ रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ध्यान रखना, अलगोजा में 4 छिद्र होते हैं या 7 छिद्र होते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्न में से कौन सा तत्व वाद्य नहीं है, यानी तार वाला वाद्य यंत्र नहीं है? तो रावणहत्ता जो है वो हमारा तत्वाद्य यंत्र है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रावणहत्ता बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। जंतर जो है यह भी हमारा तत्वाद्य यंत्र है। और देवनारायण जी की फड़ वाजते समय, देवनारायण जो है ना, इनकी फर्स्ट फड़ वाजते समय जो है वो जंतर वाद्य यंत्र बजाया जाता है। बाकी जो पाबू जी है, रामदेव जी है, इनकी फड़ बाजते समय रावणहत्ता तत्व वाद्य यंत्र बजाया जाता है। अलगोजा को अपन बहुत अच्छे से डिस्कस कर ही चुके हैं, ये सुशीर वाद्य यंत्र है। और कमायचा जो है वो तत्व वाद्य यंत्र है। सबसे पहला क्वेश्चन हमने कमायचा का ही करा था, जो मांगणियार बजाते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा? 3 सही हो जाएगा, क्योंकि ये बाकी के तीनों तत्व वाद्य यंत्र है और अलगोजा जो है वो एक सुशीर वाद्य यंत्र है। ठीक है, तो सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी और क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ समझ में आ रहे होंगे, ये मैं उम्मीद करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, मुंह से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है, यानी मुंह से बजाया जाने वाला मतलब हो गया कि सुशीर वाद्य यंत्र पूछ रहा है अपन से। तो एक तारा में एक तार होता है, तो ये तो भाई तत्वाद्य यंत्र हो जाएगा। अलगोजा सुशीर वाद्य यंत्र बिल्कुल सही, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। नौबत और ताशा ये सब जो है वो अवनत वाद्य यंत्र हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। जो वाद्य फूंक कर बजाए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो जो आप बहुत अच्छे से समझ के होंगे, जो फूंक कर बजाए जाते हैं उनको सुशीर वाद्य यंत्र बोलते हैं। जो चोट लगाकर बजाए जाते हैं उन्हें घन वाद्य यंत्र बोलते हैं। जो जिनकी तरफ एक तरफ चमड़ा मड़ा होता है ना, या फिर दोनों तरफ चमड़ा मड़ा होता है, तो उन्हें ताल वाद्य यंत्र या फिर अवनत वाद्य यंत्र कहते हैं। और जिनमें तार होते हैं उन्हें तत्वाद्य यंत्र बोलते हैं। ठीक है, आप कंफ्यूज किस में होंगे? एक तो इसमें और एक इसमें, घन वाद्य यंत्र और ताल वाद्य यंत्र में होंगे। तो एक बार थ्योरी पढ़ लोगे या फिर मुझे सुन लोगे, मेरी वॉइस सुन लोगे, तो आपको बहुत अच्छे से याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तार से निर्मित वाद्य यंत्र कौन से है? अब अपन को तार से निर्मित वाद्य यंत्र देखना है, तो तार से निर्मित वाद्य यंत्र हमारा रावणहत्ता भी है और रावणहत्ता ही है। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? रावणहत्ता हो जाएगा। मेरे को लगा सारे ऑप्शन दे रखे ए बी बी सी ऐसे इस तरह से पूछा गया है ना, तो तत्वाद्य यंत्र कौन सा हो जाएगा? रावणहत्ता हो जाएगा। जबकि अलगोजा का तो पढ़ के आया, फूंक मारकर बजाया जाता है, और मोरजंग भी फूंक मारकर बजाई जाती है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
उससे पहले एक्सप्लेनेशन देख लो कि तत्वाद्य यंत्र जिन वाद्यों में तार लगे होते हैं वो तत्वाद्य यंत्र होते हैं, वे तत्वाद्य की श्रेणी में आते हैं। इनमें प्रमुख कौन सा हो जाएगा? रावणत्ता मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सारंगी, जंतर, एकतारा, चौतारा और कमायचा, तंदूरा, भपंग, रबाब, रबाज, चिकारा, गुर्जरी, दुकाको और सुरिंदा। ये अपन एग्जाम्पल ऊपर भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। चौतारा कमायचा कौन से लोक वाद्य परंपरा से जुड़े हैं? तो ये चौतारा और कमायचा कैसे है भाई? अगर आपको चौतारा भी याद नहीं हो तो कमायचा से ही अपना क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि कमायचा एक कौन सा वाद्य यंत्र है? तत्वाद्य यंत्र है ना। एग्जाम्पल को जरूर पढ़ना, एग्जाम्पल से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रावणत्ता क्या है? तो रावणत्ता अपन को पता ही है, ये एक वाद्य यंत्र है रावणत्ता। और मैंने आपको कहा ही था रावणत्ता बहुत तो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से जाने से पहले अपन इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि रावणता वाद्य यंत्र को बनाने के लिए नारियल की कटोरी ली जाती है ना। नारियल मतलब पूरा नारियल होता है, जब अपन उसको फोड़ देते हैं तो उसका शेल नहीं होता, वेस्ट, तो उससे उसको लिया जाता है नारियल, नारियल की कटोरी, जो कि बांस के साथ लगी होती है पर उस पर खाल मड़ी होती है, और जो नारियल की कटोरी होती है उस पर खाल मार देते हैं। बांस में जगह जगह खूंटियां लगा दी जाती है जिसमें 9 तार बंधे होते हैं। अब इसमें याद रखना, इसमें कितने तार होते हैं? 9 तार होते हैं। रावणत्ता में 9 तार हो जाएंगे, और सारंगी में 27 तार हो जाएंगे, और कमायचा में 17 तार हो जाएंगे। याद रखना चीज़ों को। और इस यंत्र को बजाने वाली गज धनुष के समान होती है, जिस पर घोड़े के बाल और घुंघरू बंधे होते हैं। और इस वाद्य यंत्र का प्रयोग पावोजी के अनुयायी थोरिया भोपे, डूंगजी जवारजी की भोपे कथाएं वास्ते समय करते हैं। तो रावणत्ता की बात की जाएगी तो अपने बाबूजी के अनुयायी, डूंगजी जवारजी के अनुयायी, प्लस अपने रामदेव जी के अनुयायी फड़ वास्ते समय रावणत्ता का यूज किया जाता है। जबकि जब देवनारायण जी की बात की जाएगी तो देवनारायण जी के समय जंतर वाद्य यंत्र बजाया जाता है, ठीक है, जंतर वाद्य यंत्र बजाया जाता है, याद रखना। फड़ वास्ते समय किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो फड़ वास्ते समय पता ही हमको रावणत्ता और जंतर का यूज किया जाता है। तो ऑप्शन में जंतर नहीं तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 रावणत्ता। अब इधर जंतर आ गया होता ऑप्शन में तो ये क्वेश्चन भी हमारा डिलीट हो जाता भाई साहब, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रावणत्ता को निम्न निम्न में से किससे बनाया जाता है? तो हम पढ़ के आ चुके अच्छे से कि भाई जो नारियल का शेल होता है, वेस्ट होता है, उसके ऊपर चमड़ा को मढ़कर और बांस से जॉइंट करके फिर इसको बजाया जाता है। तो ये क्या होता है? नारियल से बनता है ना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस लोक वाद्य यंत्र में बांस का लंबा तना होता है जिसमें बकरी के चमड़े की परत से ढका आधे नारियल का खोल जोड़ा जाता है? अब ये जो ऊपर अपन से क्वेश्चन पूछा है ना, ये का यही उसमें कथन कारण में डाल सकता है, इसलिए इस क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़ना और इसको याद रखना। ये है अपना रावणत्ता। आप ऊपर अच्छे से एक्सप्लेनेशन देख के आ चुके हो और आपको बहुत अच्छे से समझ में आ भी गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व वाद्य नहीं है, यानी तार वाला वाद्य यंत्र नहीं है? तो रावणत्ता भाई तार वाला है, बिल्कुल सही है। जंतर तार वाला है, बिल्कुल सही है। कमायचा तार वाला है, बिल्कुल सही है। लेकिन अगर अपन बात करें अलगोजा तो ये एक सुशिर वाद्य यंत्र है, तो ये ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ये तत्व वाद्य यंत्र नहीं है, ये सुशिर वाद्य यंत्र है भाई साहब, ये सुशिर वाद्य यंत्र है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि बांस नली से निर्मित अलगोजा सुशिर वाद्य यंत्र भील और कालबेलिया जनजाति द्वारा बजाया जाता है, और ये अपन पढ़ के भी आ चुके ऊपर। प्लस ये अपना राज्य वाद्य यंत्र है ना, ये भी याद रखना। उसके बाद है निम्न निम्न में से कौन सा तत्व वाद्य नहीं है, यानी तार वाला वाद्य यंत्र कौन सा नहीं है? तो जो रावणत्ता है वो तो होता ही है, कमायचा होता ही है, सुरमंडल होता ही है, सतारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेना। ये इधर गलत हो जाएगा अपना आंसर अगर याद नहीं होगा। सतारा जो होता है वो सुशिर वाद्य यंत्र होता है, सतारा जो होता है वो सुशिर वाद्य यंत्र होता है, ना कि तत्व वाद्य यंत्र होता है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगर अपन को नॉलेज नहीं होगा तो हम इधर तार तार वर्ड सुनकर इसको तत्व वाद्य यंत्र मान लेंगे, और ये बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है अपना आंसर गलत होने की, ठीक है। तो याद रखना सतारा को तो मोस्ट इंपॉर्टेंट याद ही रखना कि ये सुशिर वाद्य यंत्र होता है, ना कि तत्व वाद्य यंत्र होता है। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन सा तत्व वाद्य नहीं है? ऑप्शन पढ़ते हैं भपंग, दुकाका, जंतर और नागफनी। तो भपंग जो होता है ये तत्वाद्य यंत्र होता है, दुकाका तत्वाद्य यंत्र होता है, जंतर भी तत्वाद्य यंत्र होता है, लेकिन जो ये नागफनी होती है ना, ये सुशिर वाद्य यंत्र होती है जिसको फूंक मारकर बजाया जाता है ना। नागफनी, पुंगी, शहनाई, ये सब जो है वो सुशिर वाद्य यंत्र होते हैं जिनको फूंक मारकर बजाया जाता है। अभी ऐसे क्वेश्चन केवल आप तभी कर सकते हो जब आपको एग्जाम्पल याद है ना, यानी आपको थ्योरी याद है।
चलिए, इसलिए मैं क्वेश्चन की व्याख्या करवाता हूँ ताकि आपको चीज़ें याद रहे और आपको उसके बारे में एक्स्ट्रा नॉलेज भी मिले, ताकि और अदर थ्योरी में से क्वेश्चन आए तो आप उनको भी सॉल्व कर सको। एक्सप्लेनेशन है अपना। नागफनी सर्पकार पीतल का सुशिर वाद्य जिसके मुख पर ताकत से फूंक देने पर घोरात्मक ध्वनि निकलती है। साधु सन्यासी का यह एक धार्मिक वाद्य है, याद रखना चीज़ों को, है ना। चलिए, तार लगा वाद्य यंत्र है, यानी तत्व वाद्य यंत्र कौन सा है, तो तत्व वाद्य यंत्र कौन सा हो जाएगा भाई, जंतर जो है वो हमारा तत्व वाद्य यंत्र हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 तत्व वाद्य यंत्र हो जाएगा। जबकि अलगोजा फूंक मारकर, खड़ताल तो चोट मारकर बचाया जाता है, और डेरू तो अपना कौन सा हो जाएगा, ये अवनत वाद्य यंत्र हो जाएगा। जंतर वीणा की आकृति की तरह के इस वाद्य यंत्र में दो तुम्बे होते हैं जिसकी डॉड बांस की बनी होती है। इस वाद्य यंत्र का प्रयोग देव जी ही नहीं होगा, इधर देव नारायण जी की फड़ गाते समय गुर्जर जाति के भोपे गले में लटका कर करते हैं ना, ये मैं आपको बता ही चुका हूँ। जंतर जो है वो देव नारायण जी के फड़ बाजते समय गुर्जर जाति के भोपों द्वारा बजाया जाता है, जबकि पाबू जी की फड़ बाजते समय, रामदेव जी की फड़ बाजते समय, और डूंग जी जवर जी की फड़ बाजते समय उसमें जो है वो रावण अत्ता बजाया जाता है। ठीक है, ये याद रखना, इनमें से भी क्वेश्चन पूछे गए एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवनारायण जी की फड़ के वाचन के साथ किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। देवनारायण जी की फड़ बाजते समय गुर्जर जाति के भोपे जंतर वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपना, ये क्वेश्चन नंबर 24 है, जिसको अपन अगले पार्ट में करेंगे, है ना। तो ये थे अपने टॉप 23 क्वेश्चन जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, और इसी में से क्वेश्चन आपको नेक्स्ट एग्जाम में देखने को मिलेगा। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ थ्योरी है। मैं क्वेश्चन तो करवा ही रहा हूँ, आप देख चुके हो मेरा तरीका, मैं क्वेश्चन करवाता हूँ प्लस उसकी व्याख्या सहित करवाता हूँ, ताकि क्वेश्चन किसी भी तरह का आए अपन उसको सॉल्व कर सके। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।